आतिशी को टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई ताकत और सीएम की कुर्सी पर वापस कब्जा करना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि आतिशी पर चला गया यही दांव विधानसभा चुनाव के बाद उनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी बनकर सामने आ जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आतिशी के चेहरे को चमकाएंगे विपक्ष के नेता के तौर पर, या फिर से अपने खोए हुए सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और खुद विधानसभा के बाहर से विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे। सवाल पर अब आतिशी की एक नई सियासी सफर की भी कहानी शुरू हो चुकी है, जो कहानी अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त खतरे की घंटी बजती जा रही है। नमस्कार, एबीसी हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए, 8 फरवरी का वो दिन था अरविंद केजरीवाल के सियासी सफर के लिए सबसे झटके वाला दिन था। अरविंद केजरीवाल को कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते थे तो वोट की बारिश होती थी और सीट उनकी झोली पर खुद ब खुद आकर गिर जाती हुई थी। लेकिन 2015, 2020 के बाद 2025 का भी वो चुनाव आया जिसने अरविंद केजरीवाल के सियासी सफर को काली कालिक से लिख दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने एक दांव चला था जो विधानसभा चुनाव के पहले चला था, और केजरीवाल को लगता था कि उनका यह दांव दिल्ली में ना सिर्फ उन्हें उनकी खोई हुई कुर्सी की ताकत दिलाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे। अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिली थी, लेकिन जमानत शर्तों के साथ मिली थी, जिसमें उनका ना तो सीएम ऑफिस जाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि आप किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी मजबूरी थी, और वो ये मजबूरी थी कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या नाम मात्र के मुख्यमंत्री बनकर आप रह लीजिए। लेकिन तब अरविंद केजरीवाल ने एक नया सियासी दांव खेला। केजरीवाल ने एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की कोशिश की, वो चेहरा जो उन्हें लगता था कि ना तो ये कुर्सी पर अपनी ताकत जमा पाएगा, ना ही उनके लिए चुनाव में खतरा बन पाएगा, और ये चेहरा थी आतिशी। तब कई चेहरों के नाम सामने आए। तब गोपाल राय का भी नाम आया था, जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया कि भाई अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। गोपाल राय की भी चर्चा हुई, सौरभ भारद्वाज की भी चर्चा हुई, लेकिन इन तमाम नाम, संजय सिंह की भी चर्चा हुई थी कि ये क्या संजय सिंह को बना दिया जाएगा राज्यसभा से लाकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और तब आतिशी का नाम सामने आया था। हालांकि इसके इशारे अरविंद केजरीवाल ने पहले ही दे दिए थे। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतिशी का नाम भेजा था कि आतिशी ही दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, और इससे साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल आतिशी पर भरोसा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि भाई आतिशी ही उनकी सबसे भरोसेमंद साबित होगी, और जैसे भरत ने भगवान श्री राम को खड़ा हूं वापस कर दी थी सत्ता के तौर पर, वैसे ही आतिशी अरविंद केजरीवाल को चुनाव के बाद सत्ता वापस कर देगी, सीएम की कुर्सी लौटा देगी। लेकिन उन तमाम ख्याली पुलावों पर पानी फिर गया, ना तो सत्ता आई ना सरकार आई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने यह है कि अरविंद केजरीवाल अब आतिशी को क्या विपक्ष का नेता बनकर दिल्ली में उन्हें अपनी सियासत चमकाने देंगे, या कोई और यहां पर पैंतरा आजमाएंगे। अब आपको एक तस्वीर की ओर ले जाता हूं। जिस दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उस दिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हार गए, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार गए, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज हार गए। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की करारी हार हुई। इस हार के सदमे में अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से भी मुलाकात नहीं की। उनका एक सिर्फ वीडियो आया, इस वीडियो में उन्होंने हार स्वीकारी और भाजपा को एक लिहाज से बधाई दी, और जनता से कहा कि हम आपके लिए विपक्ष के नेता के तौर पर भूमिका निभाएंगे। लेकिन उसी दिन, उसी रात एक तस्वीर निकल कर आती है। कालका जी से आतिशी ने जीत के बाद रोड शो निकाला। आतिशी धूम धड़ाके से नाचते हुए नजर आई, आतिशी अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए नजर आई। और जब यह तस्वीर सामने आई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के तो छोड़िए, जीतने वाली भाजपा भी आतिशी की इस तस्वीर पर हैरानी जाहिर कर रही थी कि भाई ये हो क्या रहा है। आपके 10 साल की सत्ता खत्म हो गई, आपके सबसे बड़े नेता हार गए, आप देश के 2 राज्यों में से एक जगह आप सरकार में थे, वहां से भी आपकी रुसवाई हो गई, और आप डांस कर रहे हैं। लेकिन आतिशी का वो उत्साह, आतिशी का वो एक नेतृत्व की झलक दिखाना, दरअसल वो आतिशी का सिर्फ उत्साह नहीं था। आतिशी ने आम आदमी पार्टी की हार के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कालका जी में उस दिन रोड शो का आयोजन किया, अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। यह काम करना अरविंद केजरीवाल को चाहिए।
अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए थी कि जब देश की संसद में, जब लोकसभा में सिर्फ दो नेता हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी, बावजूद उसके भाजपा चुनाव लड़ती रही। भाजपा ने कभी भी अपना नेतृत्व नकारा नहीं। भाजपा लोगों के बीच जाती, कार्यकर्ताओं को मजबूत करती, और आज देश में देखिए लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 27 सालों का वनवास खत्म कर दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आ गई। यहां तक कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भाजपा से सीख लेनी चाहिए थी कि भाई 27 सालों से 15 साल शीला दीक्षित के और इसके बाद 12 साल आम आदमी पार्टी के, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने कभी दिल्ली का मैदान नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में मजबूती के साथ लड़ती रही और 2025 में आकर आखिरकार भाजपा ने अपने सियासी वनवास को भी खत्म कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल हार के बाद मुंह दबाकर कहीं अपने घर में बैठते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल मीडिया से भी तारुफ नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक वीडियो के जरिए सिर्फ संदेश भेजते हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का यह अंदाज उनके नेतृत्व पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। एक नेता की पहचान सिर्फ तब नहीं होती है जब आप सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन एक अच्छे नेतृत्व की पहचान तब होती है जब आपके पास सत्ता नहीं रहती है, आप पराजय का सामना करते हैं, वहीं आपका नेतृत्व नजर आता है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को अपने कार्यकर्ताओं को संभालना था, सौरभ भारद्वाज रो रहे हैं टेटा कैलाश से हारने के बाद, उनके आंसू बह रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने इन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश दिया? अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जब 2013 की जीत के बाद जब 28 सीटें आई थी, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल 67 सीट जीत कर आते हैं, 2020 में जब अरविंद केजरीवाल 62 सीट जीत कर आते हैं, तो आकर जनता का अभिवादन करते हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हाथ लहराते हैं। लेकिन 2025 में जब दिल्ली की जनता ने, उन्हीं कार्यकर्ताओं ने आपको जीत नहीं दिला पाए, तो आप उनसे मुलाकात करना भी आप जरूरी नहीं समझते हैं। अब ऐसे मसले पर आतिशी ने क्या किया? आतिशी ने नेतृत्व संभाला। आतिशी अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने एक लिहाज से संदेश दिया कि ठीक है यार, हार जीत लगी रहती है, यह सियासत है। यहां पर सत्ता में एक पार्टी जाएगी तो एक पार्टी विपक्ष में जाएगी। आपने 10 साल सत्ता का सुख भोगा है, तो अब आपको विपक्ष की भूमिका भी निभानी होगी और यही लोकतंत्र है। और आतिशी का वो संदेश अब इस ओर भी इशारा कर रहा है कि आतिशी कहीं अब एक बड़ा बदलाव लेकर दिल्ली में आ सकती हैं। क्या आतिशी अब आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि आपने बार बार आतिशी की उनकी ताकत को कहीं ना कहीं आपने कमतर आंका। अरविंद केजरीवाल खुले मंचों से कहते आए हैं कि भाई आतिशी तो एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। क्यों टेम्परेरी मुख्यमंत्री थी? कोई भी नेता अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपनी काबिलियत से बनता है। अगर आपने आतिशी पर यह जिम्मेदारी का भार सौंपा था कि आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकती हैं, तो जाहिर सी बात है आतिशी इस काबिल थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार उनकी काबिलियत को कम आंकते रहे और जनता के सामने जाकर कहते रहे कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। लेकिन अब जब आप अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और आतिशी 22 विधायकों के साथ जीतकर सामने आ गई हैं, तो दिल्ली की जनता अब किससे अपना चेहरा चुनेगी, यह भी एक बड़ा सवाल हो गया है। वैसे तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, उनके चेहरे पर ही इस पूरी पार्टी का जन्म हुआ है। लेकिन दिल्ली की इस हार ने केजरीवाल के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अब आप आतिशी को विपक्ष का चेहरा बनाएंगे, क्योंकि विधानसभा के भीतर तो आतिशी ही जाएंगी। अगर अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का नेता बनना है तो भी उन्हें उनके पास अपनी एक सीट होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो आप बन सकते हैं लेकिन विपक्ष के नेता आप नहीं बन सकते हैं। और ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या आतिशी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लीड करेंगी और 2030 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए रणनीति तैयार करेंगी और दिल्ली के जनता के बीच अपने चेहरे को मजबूत करेंगी। अब इसके कहीं ना कहीं आतिशी ने इशारे दे दिए हैं, लेकिन अब यह फैसला अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। अब दो बात निकलकर सामने आती हैं। अगर अरविंद केजरीवाल आतिशी के जीतने के बावजूद, आतिशी के पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता के तौर पर हो या दिल्ली में एक चेहरे के तौर पर हो, तो दिल्ली की जनता ने जो 22 विधायकों को फिलहाल विधानसभा में बैठाया है, हो सकता है अगले चुनाव में ये 22 विधायक भी विधानसभा से नदारद हो जाएं। अरविंद केजरीवाल को अब यह बात सोचनी होगी कि कहीं वो गलती जिसने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, अब सियासत से भी बेदखल न कर दे, क्योंकि आतिशी पर खेला गया दांव तो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। और कहीं ना कहीं सियासी पंडितों का भी यही मानना है कि भाई आपने आतिशी के साथ जो किया, दिल्ली की जनता वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं सत्ता का लालच, कुर्सी का लोभ अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर साफ झलका, जो पिछले चुनावों में नहीं झलकता था। केजरीवाल क्या करते थे? गुजरात में जब उन्होंने चुनाव लड़ा
तो जनता से पूछते थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। गुजरात में हालांकि हार मिली, पंजाब में उन्होंने चुनाव लड़ा, पंजाब में भी उन्होंने फैसला जनता से करवाया, वोटिंग करवाई मोबाइल के जरिए, ऐप के जरिए कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जब इस बार दिल्ली में चुनाव हुए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आतिशी बैठी थी, तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब जैसे, गुजरात जैसे, हिमाचल जैसे यहां पर जनता से क्यों नहीं पूछा कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसे चाहते हैं? क्या आप मुझे फिर से मुख्यमंत्री चाहते हैं या आप आतिशी को लगातार सत्ता पर देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी ऐसे कदम नहीं उठाए और अब इसी का खामियाजा है कि अरविंद केजरीवाल के सामने, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है। सियासी अस्तित्व की लड़ाई अरविंद केजरीवाल के सामने आ गई है कि आप अपने चेहरे को कैसे एक बार दिल्ली में लेकर जाएंगे, क्योंकि आप तो घिरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कथित शराब नीति घोटाले में लिप्त होने का आरोप है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर शीश महल बनवाने का आरोप है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर पार्टी के भीतर अब एक और ये भी आरोप लगने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। ये कुछ वैसे ही हाल है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर गांधी परिवार के रूप में देखने के लिए मिलता है, और वही हाल अब अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी में देखने के लिए मिल रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के सामने यह भी होगी, और यह गंभीर जिम्मेदारी कि अब कैसे अरविंद केजरीवाल पार्टी को टूटने से बचाते हैं, क्योंकि खतरा अब बड़ा हो गया है। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, तब भी आपके बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे, आपके विधायक आपका साथ छोड़ रहे थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल तब ये ढिंडोरा पीटते रहे कि भाई भाजपा लालच दे रही है, भाजपा ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है और हमारे विधायकों को लेकर जा रही है। लेकिन अब तो आप विपक्ष में हैं, अब आप क्या कहेंगे? ऐसे में अब केजरीवाल कई मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। एक मुसीबत है फिलहाल आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी आतिशी। अगर आतिशी यहां पर दांव पेच खेलती हैं और नेतृत्व को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती हैं, तो अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने यह है कि अपने चेहरे को एक बार फिर से कैसे दिल्ली की जनता के सामने ले जाएं और वो स्वच्छ छवि एक बार वापस हासिल करे, जो 2013-2015 तक थी, 2020 तक भी थी, लेकिन 20 के बाद वो पूरी छवि बदल गई। तो ये तमाम अरविंद केजरीवाल के सामने सवाल होंगे अगले 5 सालों के भीतर। हालांकि अभी क्या चल रहा है, अभी आप वो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं। कुछ सियासी हलकों का तो यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का रुख भी इख्तियार कर सकते हैं, पंजाब में भी जा सकते हैं। कुछ लुधियाना की सीट की बात चल रही है, हालांकि ऐसा अभी नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनकी जड़ें जो हैं वो दिल्ली में थी, वो जड़ें भी अब कमजोर हो चुकी हैं, और अगर देश की सियासत में अरविंद केजरीवाल को अपना सफर आगे बढ़ाना है तो उसकी जड़ें दिल्ली में ही मजबूत करनी होंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, पार्टी टूटने का एक डर है, और अब जब भगवंत मान सत्ता पर बैठे एकमात्र नेता हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे एकमात्र नेता हैं, तो यही वजह है कि केजरीवाल उन्हें भी दिल्ली बुला रहे हैं और एक तरह से देख रहे हैं कि क्या भगवंत मान के भरोसे में कमी तो नहीं आई है। क्योंकि वक्त होता है, जब सत्ता हाथ में होती है तो सभी आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब सत्ता हाथ में नहीं होती है तो राजनीति है, यहां अपने ही आपको धोखा दे देते हैं। और केजरीवाल से बेहतर शायद ये राजनीति कोई नहीं जानता होगा। कुमार विश्वास जैसे नेता, योगेंद्र यादव जैसे नेता आज भी केजरीवाल को इन्हीं बातों के लिए लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। तो फिलहाल सवाल यही है, केजरीवाल इस सियासी संकट से और सियासी अस्तित्व की लड़ाई से कैसे निकलेंगे? आतिशी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाएंगे या कोई और पैतरा आजमा कर अपनी खोई हुई ताकत और खोई हुई जमीन दिल्ली में हासिल करने की कोशिश करेंगे? यह केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ